जो प्रधानमंत्री का विकसित भारत का जो संकल्प है उसमें बिहार भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 20 साल पहले तो बिहार में गवर्नेंस नहीं था, एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस था। कि बिहार के सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर करें, बिहार की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको शेयर करें। जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए जॉब्स की कमी नहीं होगी। बिहार तो ऐतिहासिक कारणों से इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम पीछे रहे। पलायन को रोकने के लिए और जो लोग पलायन कर गए हैं उन्हें वापस बिहार बुलाने के लिए क्या आप लोग सरकार में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं? देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार दिवस के मौके पे बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में बिहार सरकार के कार्यक्रम में पहुंचे, इनसे विशेष बातचीत करेंगे। सर, दिल्ली पहुंचे हैं, बिहार सरकार का कार्यक्रम है, बिहार दिवस के मौके पे क्या कहेंगे? देखिए, अब आपके माध्यम से सबको बिहार दिवस की शुभकामना देना चाहेंगे। और आज दिल्ली हाट में है और पूरे बिहार दिवस का सेलिब्रेशन ना सिर्फ पटना में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहा है, चाहे वो बिहार फाउंडेशन के माध्यम से हो या अन्य संस्थाओं के माध्यम से। बिहार के लोग विभिन्न राज्यों में जो उनकी कर्म भूमि है उस राज्य की प्रगति में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो उनका एक इमोशनल कनेक्ट है बिहार के साथ, अपने गांव के साथ, तो एक बहुत उत्साह का वातावरण है। पूरे उत्साह के साथ हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं और मुझको प्रसन्नता है कि बिहार का जो एक बहुत ही समृद्ध हमारा एक अतीत रहा है, बहुत ही एक समृद्ध विरासत रही है, आज हम उसी तरह से एक प्रगति की यात्रा पर आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें एक नया बिहार, एक आधुनिक बिहार बनने की ओर जो प्रधानमंत्री का विकसित भारत का जो संकल्प है उसमें बिहार भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस बिहार को आज आप लोग चला रहे हैं, आज के बिहार और आज 15-20 साल पहले के बिहार में क्या फ़र्क आप देखते हैं सर? देखिए, 15-20 साल पहले तो बिहार में गवर्नेंस नहीं था, एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस था, और आज वो गुड गवर्नेंस है। आज का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़िया है और उसी का ये परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया रहने के कारण जो निवेशक हैं वो बिहार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और हम लोग, क्योंकि आप आज का जो युवा जनरेशन है वो चाहते हैं कि हम अपने घर में हमको रोज़गार मिले, अपने घर में हमको काम मिले, तो उस दिशा में उद्योग विभाग ना सिर्फ स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से बल्कि जो बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं, क्योंकि निवेश आता है तो वो रोज़गार के नए अवसर भी लाता है। तो बिहार में एक अच्छा वातावरण बन रहा है और मुझको इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार में बहुत बड़े निवेश के साथ साथ स्वरोजगारियों की भी संख्या बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को रोज़गार अपने घर में उपलब्ध हो सकेगा। सर, आप बिहार के उद्योग मंत्री हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे बिहार में, क्योंकि आज के समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोज़गार है, आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप कितना मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको बदलाव दिख रहा है? क्या आप बिहार की जनता को आश्वासन देंगे कि कितना जल्द बिहार में रोज़गार मिलने लगेगा? नहीं, देखिए, लगभग 1 वर्ष पूर्व मैं सरकार में मुझको उद्योग विभाग की जिम्मेदारी मिली। 3 महीने तो कोड ऑफ कंडक्ट में गए, जो 9 महीना रहा। अगर आप विश्वास करें तो कोई दिन ऐसा नहीं मेरा बीता होगा कि जिस दिन उस समय का मैंने सकारात्मक इस्तेमाल ना किया हो बिहार की प्रगति के लिए। और मुझको देखिए, कोई भी निवेश या माहौल एक दिन में नहीं बनता है और बिहार का सकारात्मक माहौल बनाने में सबों की जवाबदेही है कि चाहे आप हों या कोई भी हो, कि बिहार की अच्छी बातों को हम शेयर करें, बिहार के सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर करें, बिहार की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको शेयर करें, ताकि जो बिहार के बारे में लोगों के मन में अगर किसी तरह का परसेप्शन भी बैठा हुआ है, अगर कहीं ना कहीं बिहार की एक छवि लोगों ने बना रखी है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। कि बिहार के पास आज सब कुछ है। बिहार के पास हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है, जो बहुत बड़ा मार्केट है, हमारा जो लोकेशन है, जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, बहुत बड़ा वो अपने आप में एडवांटेज है। हमारी पॉलिसीज़ अच्छी बन रही है, नई पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं, तो बिहार में सब कुछ है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है। तो बिहार में किसी भी उद्यम को ग्रो करने के लिए अगर जिन चीज़ों की आवश्यकता है, बिहार आज सब कुछ दे रहा है। तो मुझको पूरा विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं है कि आने वाला समय विशेष तौर से पूर्वी भारत में बिहार का एक प्रमुख स्थान होगा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर। एक सवाल और ले लेते हैं सर, कि आज बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा पलायन के ऊपर होती है और पलायन रोजगार के लिए लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। आप पलायन को रोकने के लिए और जो लोग पलायन कर गए हैं उन्हें वापस बिहार बुलाने के लिए क्या आप लोग सरकार में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं? देखिए, पलायन को भी एक दृष्टि से देखना पड़ेगा। अगर वो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है वो दुखद है। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग हमेशा जाएंगे, चाहे वो देश के विभिन्न हिस्सों में जाएं या देश के बाहर भी जाएं। लेकिन अगर किसी को बेसिक सब्सिस्टेंस के लिए अगर जाना पड़ता है, अपना घर छोड़ना पड़ता है, वो बहुत दुखद पक्ष है। लेकिन मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और विशेष तौर से जो हमारे जो स्किल्ड लोग हैं
उनके लिए जॉब्स की कमी नहीं होगी। और सरकार की नीतियां, चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो या बिहार लघु उद्यमी योजना या बिहार स्टार्टअप योजना के माध्यम से भी अगर कोई युवा अगर चाहते हैं कि हम अपने उद्यम को भी स्थापित करें और जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनना चाहें, तो वैसा भी अब वातावरण बनता जा रहा है। तो एक सबको मिलकर प्रयास करना है। बिहार तो ऐतिहासिक कारणों से इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम पीछे रहे, चाहे 50-60 दशक में बारह समानीकरण को ले लीजिए या 90 के दशक में जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था खुल रही थी, उस समय भी हम लोग मिस किए, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त था। लेकिन आज सब कुछ है जो बिहार के पक्ष में है और बिहार अब तैयार है एक नई उड़ान, एक बड़ी उड़ान लेने के लिए। और अन्य राज्यों के तुलना में हम भी अब विकसित हों, हमारे यहाँ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, हमारे यहाँ भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आएँ। अब वो समय आ चुका है और मैं पुनः कहूँगा आने वाला समय बिहार का है। चलिए, शुक्रिया सर।